आज की वीडियो उन लेडीज़ के लिए है जो बिना मेकअप के घर में रह कर के बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो हम घर पर रह कर के नेचुरली खूबसूरत दिख सकते हैं। अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप नेचुरली अपने आप को खूबसूरत दिखा सकती हैं। सबसे पहले तो देखिए, अपने चेहरे को ना हफ्ते में एक बार स्क्रब जरूर करा करिए। स्क्रब करने से डेड स्किन निकल जाती है, चेहरे का सारा गंद निकल जाता है, चेहरे का कालापन खत्म हो जाता है। और स्क्रब आप जब भी चूज़ करें अपनी स्किन के टाइप को देखते हुए चूज़ करें, तो हफ्ते में एक दिन स्क्रब की आदत जरूर डालिए जिससे आपकी डेड स्किन निकल जाए। जब वो डेड स्किन निकल जाती है उसके बाद जो आप अपना स्किन केयर करते हो ना, तो बहुत अच्छे से उसके आपको फ़ायदे मिलते हैं। हम क्या करते हैं, जब हमें कहीं बाहर जाना होता है तब हम आईब्रोज़ को करते हैं, तब हम अपने अपर लिप्स हटाते हैं। अपर लिप्स देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं, आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं करती हूँ कि हफ्ते या 15 दिन में अपनी आईब्रोज़ को बनाती हूँ। मैं घर पे रह करके अपनी आईब्रोज़ को शेप देती हूँ। आपने क्या करना है, महीने में एक बार अपनी आईब्रोज़ को ज़रूर ट्रिम करना है। आईब्रोज़ एक ऐसी चीज़ है जो पूरे फेस को इन्हेंस करती है, पूरे फेस को अच्छा दिखाती है। अपर लिप्स भी देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं, लेकिन अगर आपके अपर लिप्स थोड़े से भी ज़्यादा है ना, तो आप थ्रेड से हटा सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थ्रेड से आप हटाओगे तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उतने ही रहते हैं। और दूसरी चीज़, रेज़र ना लगाएं, क्योंकि रेज़र लगाने से ग्रोथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वैक्स ना करें, वैक्स करने से स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो अगर आप अपर लिप्स थ्रेड से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, रेज़र और वैक्स से ना करें। तो महीने में एक बार आईब्रोज़ और अपर लिप्स या आपके चेहरे पर जितने भी अनचाहे बाल हैं उनको ज़रूर हटाइए, क्योंकि जब तक चेहरे पर बाल होते हैं ना, तो चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको आप उन बालों के साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि हटाइए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे को सुंदर नहीं दिखा रही है तो आप उसे हटा सकते हो, बहुत ही नेचुरल तरीके से हटा सकते हो। और जो मुझे सेफ़ तरीका लगता है वो थ्रेड ही लगता है, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से थ्रेड करती आ रही हूँ और घर पर ही करती हूँ। तो इससे मेरी ग्रोथ ख़राब नहीं हुई है, ना मेरी स्किन ख़राब हुई है, बल्कि मेरी ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है। मेरी जो अनवांटेड हेयर की ग्रोथ है ना, वो सिर्फ थ्रेड और घरेलू नुस्खों से कम हुई है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे रहते हैं, तो आप अपने बालों को रोज़ धोइए। ज़रूरी नहीं है कि आप ढेर सारा शैम्पू लगाएं, बहुत ही हल्का सा शैम्पू लगाएं, लेकिन अपने बालों को रोज़ धोएं। बालों में जो पसीना आता है, जो बाल चिपचिपे होते हैं ना, उससे भी चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और बालों में से स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी आती है, स्पेशली इस मौसम में। तो आपने क्या करना है, डेली अपने बालों को धोना है। बाल जब साफ़ होते हैं, अच्छे दिखते हैं, चमकदार दिखते हैं, तो पूरा चेहरा अच्छा दिखता है। तो बालों को आपने डेली धोना है। अगर आप डेली नहीं धोना चाहते हैं तो एक दिन छोड़ करके ज़रूर धोइए, इससे भी आपका चेहरा काफ़ी अच्छा दिखेगा। बहुत ज़्यादा शैम्पू करने से भी बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो कोई अच्छा सा सल्फेट फ्री या फिर बहुत ही माइल्ड सा शैम्पू लें जिसमें झाग बहुत कम हो, या फिर आप घर पर रह कर के भी बहुत अच्छे अच्छे शैम्पू बना सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस शेयर करे हैं जिसमें मैंने घर के शैम्पू आप लोगों के साथ शेयर करें हैं। वैसे तो यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियोस हैं जो मतलब घर के जो शैम्पू हैं वो लोग बनाते हैं, आप उन्हें देख सकते। बेसिक सा स्किन केयर फॉलो करना है। मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। अगर आप 3 प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पर लगा रहे हो तो वो डेली लगाइए। आपने बहुत अच्छा सा एक क्लींजर लेना है जो आपकी स्किन के हिसाब से हो, आपने एक मॉइस्चराइज़र लेना है जो आपकी स्किन के हिसाब से हो, और आपने एक सनब्लॉक लेना है जो आपकी स्किन के हिसाब से हो। तो सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं आपकी स्किन केयर में। और नाइट में अगर आप लगा रहे हो तो रेटिनॉल लगा लीजिए। अभी मैं नाइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डे की बात कर रही हूँ। तो डे में एक अच्छा सा क्लींजर, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और एक अच्छा सा सनस्क्रीन। अगर आप इन तीनों चीज़ों को डेली लगाते हो ना, तो आप स्किन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हो। अपनी चेहरे की ड्राइनेस को ख़त्म कर सकते हो, अपने चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि जो सनस्क्रीन होती है वो पिगमेंटेशन को भी ख़त्म करती है, चेहरे के कालेपन को भी ख़त्म करती है और चेहरे से झाइयाँ झुर्रियों को भी ख़त्म करती है। तो आपने डेली 2 बार दिन में सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। मैं ऐसी बहुत सारी लेडीज़ को जानती हूँ जो ये कहती है कि रुबीना, हम तो घर पर रहते हैं और घर पर रह कर के हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं। तो देखिए, घर पर भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घर पर रह कर के सनस्क्रीन लगाते हो ना, तो आपको बहुत सारी जो घर में लाइट्स हैं
वो भी आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन लेकर के आती है। धूप नहीं हुई तो क्या हुआ, घर पर ढेर सारी ऐसी ऐसी लाइट्स होती हैं जो आपके चेहरे को मतलब ख़राब कर सकती है। और सारा आपने पानी पीना है। स्किन केयर में पानी को मैं इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि अगर आप कितना भी अच्छा स्किन केयर कर लो, आप मॉइस्चराइज़र भी लगा रहे हो, आप सनस्क्रीन भी लगा रहे हो, लेकिन अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपके चेहरे पर ग्लो नहीं आएगा। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। तो कम से कम आधे घंटे में आपको 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए और सारा दिन में 3 से 4 लीटर पानी अपने आप में ज़रूर पीजिए। पानी से स्किन हाइड्रेट भी रहती है, झुर्रियाँ भी खत्म होती है और स्किन ग्लो भी करती है। बात करती हूँ अब लिप्स के बारे में। बहुत ज़्यादा लिपस्टिक ना लगाएं। अगर आप लिपस्टिक डेली लगाते हो और सारा दिन में आप कम से कम मतलब लिप्स से अपनी लिपस्टिक को हटने ही नहीं देते हो तो इससे आपके लिप्स ना डार्क हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो लिपस्टिक ना लगा करके आप लिप ग्लॉस लगा लें। एक अच्छा सा लिप बाम खरीदें जो अच्छी कंपनी का हो और उसे लगा लें। उसके बाद आप चुकंदर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लिपस्टिक बहुत कम लगाती हूँ और वीडियो मुझे बनानी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे लिपस्टिक नहीं लगानी है, तो मैं क्या करती हूँ, चुकंदर का पीस लेती हूँ और उसे अपनी लिप्स पर रब कर लेती हूँ, तो उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। तो जितना आप बच सकते हो ना ये केमिकल वाली चीज़ों से, उतना बचिए और उतनी ही आपकी जो ब्यूटी है वो अच्छी रहेगी लंबे टाइम तक। तो एक अच्छा सा लिप बाम खरीदें और लिप्स पर से लिप बाम लगाएं सारा दिन। अगर आपने लिपस्टिक लगानी है तो बहुत हल्की सी लगाएं, लेकिन कोट पर कोट ना लगाएं और बार बार ना लगाएं। अगर लिप्स अच्छे नहीं लगते हैं तो पूरा चेहरा अच्छा नहीं लगता है, तो लिप्स को भी अच्छा रखिए। हफ्ते में 1 दिन अपने लिप्स को भी स्क्रब जरूर करिए। लिप्स के स्क्रब के लिए आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, इसमें थोड़ी सी चीनी को क्रश करके डाल लीजिए, दोनों को अच्छे से मिला लीजिए, थोड़ा सा शहद ले लीजिए, उससे अपने लिप्स पर इस तरह से आपने रब करना है। आपकी सारी डेड स्किन निकल जाएगी, लिप्स का सारा कालापन खत्म हो जाएगा। तो हफ्ते में 1 दिन लिप्स पर भी स्क्रब बहुत अच्छे से करिए। और अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हो गए, काले हो गए, तो रात को कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाइए। कोकोनट ऑयल में आप थोड़ा सा 2 बूंद नींबू जरूर मिला करके लिप्स पर लगाइए, इससे आपके लिप्स का कालापन खत्म हो जाएगा। अगर बिना मेकअप के चेहरे पर ग्लो देखना चाहते हो और बिना हाईलाइटर के चेहरे पर चमक देखना चाहते हो तो फेशियल एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। अभी लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छी फेशियल एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करी है, जिससे आप अपने चेहरे की चमक बढ़ा सकते हो, जिससे आप अपने फीचर्स को इन्हेंस कर सकते हो। तो फेशियल एक्सरसाइज करने से आपके फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छा हो जाता है और फेस एक टोन में आ जाता है, एक शेप में आ जाता है, तो देखने में अच्छा लगता है। एक उम्र के बाद ना फेशियल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस तरह से हम बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं अपने बॉडी को टोन में लाने के लिए और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो फेस के लिए भी फेशियल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 1 हफ्ता करके देख लीजिए फेशियल एक्सरसाइज को, आपके चेहरे का ग्लो भी बढ़ेगा, आपके फीचर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। हमें ढेर सारी टेंशन होती है ना, तो हमारे यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हमारा चेहरा ऐसे रहने लगता है। तो पहले तो गॉसिप करना बंद कर दीजिए। आपको सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा कि गॉसिप तो लेडीज़ सभी करती है, लेकिन आजकल ना गॉसिप करना एक तरह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, मैं सही शब्दों में कहूँ। और गॉसिप का जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना, वो आपके चेहरे पर पड़ता है। जब आप गॉसिप करते हो ना, आपका चेहरा ऐसे हो जाता है, यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है, आप उन चीज़ों को सोचने लगते हो। और सबसे बड़ी बात कि आपने बोला कुछ और है, जाता कुछ और है किसी और के पास, उससे आपका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं हर उस लेडीज़ को कहना चाहूँगी जो गॉसिप करती हैं और जो मतलब बातें करती हैं, बातें करना बंद करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ रिश्तेदारों से मिलना बंद करें, मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपकी बातों को गलत तरीके से दूसरों तक पहुँचाते हैं, उनसे बात करना थोड़ा सा कम कर दें। डेली सीजनल फ्रूट ज़रूर खाइए। जामुन आ रहा है, आम आ रहे हैं, आम से बहुत से लोग कहते हैं कि हम मोटे हो जाएंगे, आम नहीं खाना चाहिए, आम खाने से मोटे हो जाते हैं, आम खाने से दाने हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक तरह का मिथ है। मैं बहुत ज़्यादा आम खाती हूँ, लेकिन मुझे दाने नहीं निकलते हैं, ना ही मेरा वज़न बढ़ता है, ये एक मिथ है। तो आप सीजनल फ्रूट कम से कम सारा दिन में 2 ज़रूर खाइए। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं फ्रूट्स में, और मेरा मानना ये है कि एक गोली अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स ही खाते हो तो वो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है जितना आपको एक आम पहुंचा सकता है और थोड़े से जामुन पहुंचा सकते हैं।
तो गोलियां खाना आसान तो होता है लेकिन इतना मतलब अच्छा नहीं होता है। तो गोलियों के सहारे अपनी जो स्किन की हेल्थ को अच्छा मत रखिए। अपनी स्किन हेल्थ को अच्छा करना है तो उन्हें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए। तो सारा दिन में फ्रूट्स खाने की आदत डालें, 2 फ्रूट्स ज़रूर खाएं। 1 फ्रूट्स नहीं खाना है, 2 फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं। सस्ते सस्ते बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट आ रहे हैं, नाशपाती आ रही है, विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं नाशपाती में, और जामुन आ रहे हैं, आम आ रहा है, खुमानी आ रही है और आलू बुखारा आ रहा है। तो ये सारे ना जितने भी फ्रूट्स हैं इनमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। तो सारा दिन में 2 फ्रूट्स खाने की आदत। अच्छा, सारी चीज़ें ना सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड है आपकी नींद पर कि आप नींद कैसी ले रही हो। अगर आप नींद अच्छी नहीं ले रही हो तो आपके चेहरे पर ग्लो नहीं रहेगा, आपका हेयर फॉल भी होगा और ओवरऑल आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो एक अच्छी नींद ज़रूर लीजिए और सारी कोशिश कर डालिए कि आपको नींद किस तरह से अच्छी आ सकती है। रात को सोने से पहले आप डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, मोबाइल को 1 से 2 घंटे पहले अपने आप से बिल्कुल दूर कर दीजिए। मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें नेगेटिविटी देती हैं। मोबाइल में बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं। आजकल तो वैसे भी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता है सोशल मीडिया पर। तो कोशिश करिए मोबाइल से आप रात को कम से कम 1-2 घंटे पहले दूर रह हो जाएँ। मोबाइल अगर हमारे पास होता है तो हम कैसे ना कैसे उसको उठा लेते हैं। मोबाइल को आपने क्या करना है, अलमारी में बंद कर देना है या अपने आप से इतना दूर रखना है कि आप दोबारा उठने की कोशिश ना कर पाएँ। मेरा आजकल डेली का रूटीन है, मैं अपने मोबाइल को काफ़ी दूर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि मैं थोड़ा भी उसको पास रखती थी तो उठा ही लेती थी और फिर देखना शुरू कर देती थी। जब देखते हो तो फिर उसको स्क्रॉल करते रहते हो और उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है जो आपके माइंड में चलती ही रहती है। तो आजकल मैं मोबाइल को अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर रखती हूँ और अच्छी नींद भी आती है, अच्छा भी फील होता है और नेगेटिविटी से भी हम बचे रहते हैं। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जो हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, आपकी स्किन एजलेस रहेगी, आप इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होगे, आप बिना मेकअप के सुंदर दिख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।